हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3H। ऑलरेडी मैं दोस्तों प्रश्नावली 3G तक आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3H। प्रश्नावली 3H दोस्तों आपका आयु संबंधित लाभ हानि और ब्याज संबंधित आपका प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। कहा आपका ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है। तो जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा, मान लीजिए किसी का आय 10 रुपया है, वह 10 रुपया कमा रहा है। अगर उसमें से वह 2 रुपया खर्च कर दे तो उसका बचेगा कितना? 8 रुपया। कितना बचेगा? 8 रुपया। यानी बचत अगर आपको निकालना है तो आप क्या करना पड़ेगा? आय में से आपको व्यय को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तब आपका बचत आ जाएगा कि आय आप क्या कर रहे हैं और आप व्यय कितना कर रहे हैं, यानी खर्च कितना कर रहे हैं। उसके अनुसार आप बता पाएंगे कि खर्च बचत कितना हो रहा है। तो यही आपका स्टेटमेंट दिया है, अनुपात में है। ए और बी की मासिक अनुपात कितना है? 9:7। तो इनकी मासिक आय का अनुपात 9:7 है। तो अगर हम माने इनका ए व बी की मासिक आय क्रमशः पहले के कितने हैं? 9x और दूसरे के कितने हैं आपका? 7x। उनके व्यय का अनुपात कितना है? 4:3। ए और बी की मासिक व्यय कितना है आपका? 4y एंड 3y। हम क्या माने? आय को हम क्या माने? x और व्यय को क्या माने? y। तो प्रश्नानुसार क्या कर रखा है कि इनकी प्रश्नानुसार प्रत्येक की बचत कितने का हो रहा है? 200। यानी कि ए की अगर देखें तो 9x का आय हो रहा है, व्यय कितने का हो रहा है? 4y का, बचत कितने का हो रहा है? 200 का। ठीक उसी प्रकार बी की आय कितना है? 7x और आपका व्यय कितने का हो रहा है? व्यय हो रहा है 3y। तब ए भी कितना बचा रहा है? 200। तो हमको आय दोनों की निकालना है कि कितना आय है। तो इसको समीकरण 1 अगर माने, इसको समीकरण 2 माने, समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं यहां पर 4y, यहां पर क्या है? 3y है। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें? 4 से, तो आपका ये आपस में कट जाएगा घटाने पर। यानी समीकरण 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 4 से, 1 में 3 से गुणा करें 9 तो 27x हो जाएगा आपका, माइनस 4 तिहाई 12y बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना 600। और अब समीकरण 2 में हमको किसके गुणा करना है? 4 से, तो 7 चौक 28x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 दूना 800। तो घटाना है तो यानी आपका प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो आपका कट जाएगा। या आपका x बचेगा, क्यों? क्योंकि 27 में से आपका 28 घट जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस x आपका बच जाएगा। और यहां पर आपका क्या बचेगा? माइनस का 200। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया? 200। तो x बराबर 200 आ गया। तो a की आय क्या हो जाएगी? a की आय बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 2 बराबर क्या है? 1800। और b की आय क्या है? b की आय 7 गुणे 200 बराबर 1400। यानी ए कमाई कितना कर रहा है? 1800 और बी कितना कर रहा है? 1400। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये रुपए में है। अब लेते क्वेश्चन नंबर दूसरा।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी हुई संख्या का 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आप संख्या कोई भी लिखते, मान लीजिए आपको लिखना है क्या? 11, तो इसमें दहाई क्या है? यह दहाई का अंक है, यह क्या है? इकाई का। तभी 10 1 11, 10 + 1 आप करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी ठीक उसी प्रकार से वह संख्या हम क्या मानेंगे? माना वह संख्या दस एक्स प्लस वाई है। क्या है? 10x + y है। यह दहाई का अंक हो गया और यह क्या हो गया? इकाई का। तो प्रश्नानुसार क्या कर रखा है? x + y बराबर कितना दे रखा है? संख्याओं का योग क्या है? 9। x + y बराबर 9 दे रखा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सेकंड कंडीशन क्या कर रखा है कि इन संख्याओं का 9 गुना, कौन सी संख्या? इस संख्या, यानी 10x + y का 9 गुना संख्या को पलट देने पर, यानी कि 10y + x कर देने पर इसके 2 गुने के बराबर है। तो 9 × 90x + 9y बराबर 20y + 2x हो गया। तो 90x यहां पर है, यहां पर क्या है? 2x, इधर लाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 88x। और 9x यहां पर है, यहां पर क्या है? 20x, इधर लाएंगे तो आपका 20x माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो आपका 11y, 20y है। 9y जब घटा देंगे 20y में से तो माइनस का 11y बचेगा, बराबर किसको हो जाएगा? 0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में देख रहे हैं, यहां पर क्या है? x + y, यहां पर क्या है? 88x + -11y। यानी समीकरण 1 में अगर हम 11 से गुणा कर दें और इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दें तो आपका y से y कैंसिल हो, x का वैल्यू निकल जाएगा। यानी समीकरण 1 गुणे 11 + 2 से, समीकरण 1 में अगर 11 से गुणा करें तो 11x + 11y बराबर 99, और 2 आपको क्या होगा? 88x है -11y बराबर 0। तो आपका 11y से 11y कैंसिल हो जाएगा, 88 और 11 आपका ऐड हो जाएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9, 99x बराबर आपको क्या हो गया? 99। तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया आपका? x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 आ गया, इसको अगर समीकरण 1 में रख दे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे x की वैल्यू, तो 1 + y बराबर क्या हो जाएगा? 9। यानी y बराबर क्या आ गया? 8। y बराबर क्या आ गया? 8। यानी वह संख्या आपको क्या मिला? इकाई का अंक क्या मिला? 8, और दहाई का अंक क्या मिला? 1। यानी वह संख्या क्या हो गया? 18। क्यों? x की जगह अगर आप 1 रखेंगे यहां पर तो 10 हो जाएगा, अब +8, यह क्या आ जाएगा? 18। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 में बेचकर उतने ही पैसे लाभ कमाए जितने रुपए में उससे उतने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। अगर हम माने पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? x रुपया, और लाभ भी कितना कमाया है? x रुपये ही। लाभ कितना कमाया? x% ही। और विक्रय मूल्य कितना है आपका? 24 में बेच रहा है, तो इस हिसाब से लाभ आपका क्या हो जाएगा? 24 में बेचा, अगर क्रय मूल्य को घटा देते हैं लाभ के बराबर आपका हो जाएगा x, 24 माइनस x। और इसको अगर समीकरण 1 माने 24 माइनस x बराबर समीकरण 1 हो आपका, तो यहां पर x% का लाभ हो रहा है। कितने पर? x का खरीद कर लाया, लाभ कितने का हुआ? x% जब बदले में तो आपको क्या आ जाएगा? 100 से भाग देना पड़ेगा।
यह बराबर किसके है, 24 माइनस यक्स के बराबर होगा, क्योंकि लाभ तो ये भी आपका लाभ के बराबर ही तो होगा। तो सॉल्व करेंगे अगर, तो यक्स स्क्वायर बाई 100 बराबर हो जाएगा 24 माइनस यक्स। अगर 100 से गुणा करें, इधर तिर्यक गुणा करें, तो यक्स स्क्वायर बराबर 100 गुणे 24 माइनस 100 यक्स। अगर हम इस पोर्शन को, इस टोटल पद को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स माइनस का 2400 बराबर किसके हो गया, 0। अगर हम 100 का गुणनखंड करें, ऐसा गुणनखंड हमको करना है ऐड करने पर 100 तो आ जाए, या कह लीजिए 100 को 2 बराबर भाग में ऐसा डिवाइड करना है कि ऐड करने पर 100 आ जाए, लेकिन अगर उनका गुणा करें तो यह 2400 के बराबर आपका हो जाए। यानी 120 में से अगर हम 20 घटा दें तो 100 के बराबर भी हो जाएगा, और 120 गुणे 20 करेंगे तो आपको 2400 के भी बराबर हो जाएगा। यानी आपका हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20 इंटू यक्स माइनस का 2400 बराबर किसके हो गया, 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 120 यक्स माइनस का 20 यक्स माइनस 2400 बराबर क्या हो गया, 0। अगर इन दोनों में हम यक्स कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 120 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम 20 कॉमन ले लें तो यक्स प्लस 120 यहाँ भी बच जाए, बराबर किसकी हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि हम माइनस का 20 कॉमन ले लिए, तो ये आपका क्या हो गया प्लस, ये भी क्या हो गया प्लस, और 20 कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचा 120, यानी आपका यक्स माइनस 20 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, यक्स प्लस 120। यानी यक्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो यक्स माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर 20 आ जाएगा, और अगर यक्स प्लस 120 अगर बराबर 0 करना चाहें तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा, जो कि यह संभव नहीं है। यानी आंसर आपको क्या मिल गया, यक्स बराबर आपको क्या मिल गया, 20। यानी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या मिल गया, 20। यदि अतः पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 20 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपया है और एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपया है। तो प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल है तो 7 एक्स हो जाएगा, 5 पेंसिल है 5 एक्स हो जाएगा, प्लस 7 कलम है तो 7 वाई हो जाएगा। इनका प्राइस कितना है, 50 रुपया। यह समीकरण हो गया। अगले स्टेटमेंट में क्या कहा है, 7 पेंसिल है और 5 कलम है तो इनका मूल्य कितना है, 46 रुपया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए अगर समीकरण 1 में हम 7 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दें तो यह आपका 35 दोनों हो जाएगा और आपस में माइनस करने पर कट जाएगा, तो हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। यानी समीकरण 1 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 5 से, तो समीकरण 1 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 35x प्लस 7 सते 49 वाई बराबर 5 सते 35 350 के। और समीकरण 2 में अगर 5 से गुणा करेंगे 5 सते 35x यह हो जाएगा प्लस 5 पचे 25 वाई बराबर किसके हो जाएगा, 5 36 के 0 3 हासिल, 5 चौके 20 3 23, 5 छक्का 30 के 0 3 हासिल, 5 चौके 20 3 23। घटाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, टोटल प्लस में है टोटल माइनस में हो गया। तो 35x से 35x आपका कट गया, 49y में से 25y घटेगा तब क्या बचेगा 24y
बराबर 200, 350 में से 230 घटेगा तब क्या बचेगा, यहां पर बचा 0, यहां पर क्या 2 और यहां 3 में से एक जाएगा 1, यानी 24 बराबर y बराबर कितना हो गया आपका 120। तो y बराबर क्या हो गया आपका 120/24। तो अगर इसको हम काटें तो 3/24, 3 चौके 12, 0, 8×5 = 40। y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5 आ गया। इसको अगर समीकरण 1 में रखें तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे y का मान तो अब क्या हो जाएगा 5x + 7 × 5 बराबर 50 के 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 होते 35 घट जाएगा, 50 में से क्या बचेगा 25। तो ये आपका x बराबर क्या हो गया 15 बचेगा, 15। तो 5 क्या हो जाएगा 15, यानी x बराबर क्या आ गया 3 और y बराबर क्या आ गया 5। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य आपका क्या हो गया, एक पेंसिल का मूल्य आपका क्या हो गया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य आपका क्या हो गया 5 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 और 15 वर्ष बाद 2750 हो तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। तो हम मानेंगे प्रारंभ में उसका वेतन क्या था x रुपया था और मासिक वृद्धि उसका क्या है, मासिक वृद्धि अगर हम y रुपया माने तो प्रश्नानुसार आपका क्या हो गया, प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। मासिक वृद्धि नहीं है, वार्षिक वृद्धि है। तो प्रत्येक वर्ष क्या कह रखा है, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपया हो जाता है। तो जो नियत उसका वेतन था वो x था, 4 वर्ष बाद आपका 4y बराबर किसके हो जा रहा है 2200। क्यों, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था x। हर वर्ष कुछ ना कुछ आपका उसका वार्षिक वृद्धि होती है। तो हमने y माना 4 वर्ष का क्या हो जाएगा 4y, यह बराबर किसके है 2200 के। अगला स्टेटमेंट क्या कह रखा है कि 15 वर्ष बाद, तब भी आपका जो स्टार्टिंग वेतन था x ही है और 15 वर्ष बाद उसका क्या हो जाएगा 15 वर्ष का आपका वार्षिक वृद्धि उसका ऐड हो जाएगा। यह बराबर किसके है आपका, यह बराबर आपका 2750 के है। इसको अगर समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 अगर कर देते तो x कैंसिल हो जाएगा, y में आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 से x प्लस 4y बराबर 2200 और x प्लस 15y बराबर 2750। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये टोटल प्लस माइनस है, x कैंसिल हो गया। माइनस का 11y बराबर आपका क्या हो गया 2700 में से 2200 घटेगा तो आपका क्या बचेगा 22 5 27 550। तो 11 25 55 आपका होता है। y बराबर आपका क्या आ गया, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 11 25 55 50। y बराबर क्या आ गया 50। अगर y बराबर 50 आ गया उसको अगर समीकरण 1 में हमारा x बराबर भी निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है x प्लस 4 गुणे y का मान क्या है 50 बराबर किसके है आपका 2200 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2200 माइनस 5 चौके 20, 200 आपका घट जाएगा। x बराबर क्या आ गया 2000। यानी कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, प्रारंभिक वेतन 2000 रुपये और उसका
वार्षिक वृद्धि कितना था 50 रुपए, वार्षिक वृद्धि कितना था 50 रुपए। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी एक फिक्स रेट है कि पुस्तकालय वाला आपको नियत रेट पर वह देगा, लेकिन एक एक दिन जैसे बढ़ता जाएगा अतिरिक्त किराया आपका पर डे के अनुसार वह आपसे लेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। तो 3 दिनों का किराया तो फिक्स था, बचा कितना 4 दिन, तो 4 दिन का किराया उसको अलग से देना पड़ा, वह कितना हो गया 27। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा किए। कितना 21, यानी इतने भी 3 दिनों का फिक्स किराया दिया होगा और 2 दिन का क्या अतिरिक्त किराया दिया होगा, बराबर किसके 21 के। नियत किराया का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे नियत किराया x है, अगर x रुपया है और अतिरिक्त किराया है y रुपया है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रखा है 7 दिन के लिए सरिता कितना पेड करती है 27 रुपया। यानी कि 3 दिन का तो नियत किराया था, तो 3 दिन का किराया आपका कितना होगा, यह x ही होगा। और इसके बाद कितना दिन रखना रही है 4 दिन, तो 4 दिन अतिरिक्त किराया में आया, यह कितना हो गया 4y। यानी x प्लस 4y बराबर किसके है 27 की। और सुशी ने क्या किया 5 दिन का किराया कितना दिया 21 दिया, यानी कि x प्लस 5 दिन रखा, 3 दिन का किराया तो x हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 2y बराबर किसके 21, किसको समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 अगर आप कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27 के और x प्लस 2y बराबर 21 के। तो अब क्या आएगा, घटाने पर आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्लस है टोटल माइनस है, x से x कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका 2y बराबर किसके हो गया 21 6 27। तो y बराबर कितना आ गया 3। y बराबर 3 अगर आ गया तो y का मान समीकरण 1 में अगर रखने तो x का मान निकल जाएगा, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे y की वैल्यू को तो x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 3 बराबर किसके हो गया 27 के। या कह लिए x बराबर क्या हो गया 4 3 12, यानी 27 माइनस 12 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, x बराबर क्या हो गया 15। यानी कि अतिरिक्त किराया कितना है आपका, अतिरिक्त किराया आपका 3 रुपया है और फिक्स किराया यानी नियत किराया कितना है 15 रुपया। यही आपसे पूछा था, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आज हम पढ़े प्रश्नावली 3H की क्वेश्चन नंबर 7 तक, कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आज के लिए बस इतना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।